हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर रिटन बाय लेफ्केडियो हर्न। लेफ्केडियो हर्न एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक थे और जापान के बारे में अपने लेखन के लिए सर्वाधिक जाने जाते थे। तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर मीन्स साहित्य के संदर्भ में पठन पाठन मीन्स रीडिंग का क्या संबंध होता है लिटरेचर के संबंध में, वो यहाँ पे स्पष्ट किया है इस चैप्टर के थ्रू। मीन्स उन्होंने बताया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीडिंग, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रीडिंग, पढ़ना क्या होता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रीडिंग, पढ़ने की प्रोसेस क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है, व्हाट इज़ द एम ऑफ रीडिंग, और पढ़ने का एम क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है, ये सब बातें इस चैप्टर में डिस्कस की हैं। साथ में ये भी बताया है इस चैप्टर में कि एक ग्रेट क्रिटिक होता है, एक महान आलोचक होता है, और एक कॉमन रीडर होता है, एक आम पाठक होता है। दोनों के बीच में क्या अंतर होता है? एक महान आलोचक जो किसी बुक को पढ़ता है तो वो कैसे पढ़ता है, और एक आम रीडर मीन्स एक आम पाठक जब किसी बुक को पढ़ता है तो वो कैसे पढ़ता है, ये सब बातें इन्होंने इस चैप्टर में डिस्कस की हैं। और साथ में ये भी डिस्कस किया है कि एक ग्रेट बुक जो होती है, एक महान पुस्तक जो होती है, वो हमेशा जितनी बार हम उसको पढ़ेंगे लाइफ में, उतनी ही बार वो हमारे सामने एक नया अर्थ, एक नई व्याख्या उजागर करती है, जो हमारे मस्तिष्क पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ती है। सो गाइस, चलिए स्टडी करते हैं हम इस चैप्टर को लेकर के। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हार्ड वर्ड्स। कंसिडरेबल, इट मीन्स पर्याप्त। लिटरेचर, इट मीन्स साहित्य। टेस्ट, इट मीन्स रुचि। डिस्क्रिमिनेशन, इट मीन्स भेद करने की शक्ति, मीन्स अच्छे या बुरे को पहचानने की क्षमता। अक्वायर्ड, इट मीन्स प्राप्त करना। रेयर, इट मीन्स दुर्लभ, अनकॉमन। इनहेरिटेड, इनहेरिटेड इट मीन्स विरासत में प्राप्त, जन्मजात। लिटरेरी, इट मीन्स साहित्यिक, साहित्य से संबंधित। इंस्टिंक्ट, इट मीन्स प्रवृत्ति, सहज बोध। एक्सेप्शंस, इट मीन्स अपवाद। एवरेज, इट मीन्स नॉर्मल। करेक्टर, करेक्टर्स, इट मीन्स लिपि, लिखावट। ऑटोमेटिकली, इट मीन्स अपने आप। प्रोनाउंसिंग, इट मीन्स उच्चारण करते हुए। ऑक्यूपाइड, इट मीन्स व्यस्त। मैकेनिज्म, इट मीन्स प्रोसेस, प्रक्रिया। इररेस्पेक्टिव ऑफ, इट मीन्स विदाउट, के बिना। अटेंशन, ध्यान। एक्सट्रैक्ट, इट मीन्स निकालना, प्राप्त करना। सो गाइस, नेक्स्ट वर्ड है नरेटिव। नरेटिव, इट मीन्स कहानी। अम्यूजमेंट, इट मीन्स मनोरंजन। सो गाइस, देखिए पहले यहाँ तो हम स्टडी कर लेते हैं, देन वी कंटिन्यू। वेरी फ्यू पर्सन्स नो हाउ टू रीड। बहुत ही कम लोग होते हैं जो पढ़ना जानते हैं। कंसिडरेबल एक्सपीरियंस विद लिटरेचर, लिटरेचर का एक पर्याप्त अनुभव। इज नीडेड, लिटरेचर के एक पर्याप्त अनुभव की आवश्यकता है। बिफोर टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन कैन पॉसिबली बी अक्वायर्ड। टेस्ट मीन्स रुचि, डिस्क्रिमिनेशन भेद करने की क्षमता, मीन्स अच्छे या बुरे को पहचानने की क्षमता। मीन्स लिटरेचर में एक रुचि या डिस्क्रिमिनेशन भेद करने की क्षमता जो शक्ति है
पावर है वो प्राप्त करने से पहले हमारे पास लिटरेचर का एक सफिशिएंट, एक पर्याप्त अनुभव होना ज़रूरी है। अगर हम लिटरेचर के अंदर एक इंटरेस्ट बनाना चाहते हैं, हम लिटरेचर में कंटेंट्स में ये पहचानना चाहते हैं कि क्या इसमें अच्छा है, क्या इसमें बुरा है, ये सब जानना चाहते हैं, इससे पहले हमें लिटरेचर का एक अनुभव हमारे पास में होना चाहिए। लिटरेचर पढ़ने का अनुभव हमें होना चाहिए। एंड विदाउट दीज, और इनके बगैर इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लर्न हाउ टू रीड। इन चीज़ों के बगैर, इन सब बातों के बगैर इम्पॉसिबल है, असंभव है क्या करना, टू लर्न हाउ टू रीड। पढ़ना सीखना एक तरह से इम्पॉसिबल है, असंभव है। ऐसे मैं ये कहूँ कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लगभग इम्पॉसिबल ही है, असंभव है। सिंस देयर आर सम रेयर मैन, हालांकि कुछ रेयर मैन होते हैं, मीन्स ऐसे दुर्लभ लोग भी होते हैं जो रेयर मैन मीन्स जो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। हु थ्रू अ काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट, जो अपनी विरासत में प्राप्त जो साहित्यिक जो गुण होता है उनमें, मीन्स जो जन्मजात जिनमें एक साहित्यिक गुण होता है, ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। आर एबल टू रीड वेरी वेल, जो अच्छे से पढ़ पाते हैं इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स से, यहाँ तक कि 25 ईयर्स की एज अचीव करने से पहले ही वो अच्छे से रीडिंग करना सीख जाते हैं। ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जिनमें ये जन्मजात गुण होता है, जो उनको विरासत में मिलता है। बट दीज आर ग्रेट एक्सेप्शंस, तो लेखक कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा बड़े अपवाद हैं। एंड आई एम स्पीकिंग ऑफ द एवरेज, मैं तो एवरेज लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं तो आम लोगों की बात कर रहा हूँ, जो औसतन लोग हैं, जो एक आम जो रीडर हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ लेखक एवरेज लोगों की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो आम रीडर हैं, जो कॉमन रीडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मीन्स उनका ये मानना है कि अगर वो टेक्स्ट के लेटर्स पढ़ रहे हैं, मीन्स उनकी लिपि को पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो उनका ये मानना होता है कि वो रीड कर रहे हैं। जबकि लेखक के अकॉर्डिंग क्या है, टू रीड द करेक्टर्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द टेक्स्ट डज नॉट मीन रीडिंग इन द ट्रू सेंस। लेखक के अकॉर्डिंग किसी पाठ के अक्षरों की लिपि पढ़ना सच्चे अर्थों में पढ़ना नहीं होता है। यू विल ऑफन फाइंड योर सेल्स रीडिंग वर्ड्स और करेक्टर्स ऑटोमेटिकली। तो लेखक कहता है कि आप स्वयं को भी प्राय स्वचालित तरीके से शब्दों और लिखावट को पढ़ते हुए पाएंगे। इवन प्रोनाउंसिंग दैम क्वाइट करेक्टली, प्रोनाउंसिंग मीन्स उच्चारण करना, और यहाँ तक कि आप उनका बिल्कुल सही सही उच्चारण करते हुए भी आप अपने आप को देख पाएंगे। वाइल योर माइंड्स आर ऑक्यूपाइड विद अ टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट, ऑक्यूपाइड मीन्स बिजी, व्यस्त, जबकि उस दौरान भी जब आपका मस्तिष्क पूरी तरह से एक अलग विषय में व्यस्त होता है, तब भी आप अपने आप को एक स्वचालित तरीके से शब्दों और लिखावट को पढ़ते हुए देख पाएंगे, सही सही से उच्चारण करते हुए आप अपने आप को नोटिस कर पाएंगे, लेकिन ये पढ़ना नहीं होता है। दिस मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग बिकम्स ऑल टुगेदर ऑटोमेटिक एट एन अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ। ऑल टुगेदर इट मीन्स पूर्णतया, और पढ़ने की ये जो मैकेनिज्म, इस प्रक्रिया, पढ़ने की यह प्रक्रिया जीवन के प्रारंभिक काल में ही पूरी तरह से स्वचालित हो जाती है, अपने आप ऑटोमेटिक हो जाती है। एंड कैन बी परफॉर्म इरेस्पेक्टिव ऑफ अटेंशन, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट मीन्स के बिना, अटेंशन ध्यान, और इस प्रक्रिया को परफॉर्म कर सकते हैं बिना ध्यान दिए। हम इस प्रक्रिया को परफॉर्म कर सकते हैं, मीन्स बिना ध्यान के भी इसको संचालित किया जा सकता है। Neither can I call it reading to extract the narrative portion of a text from the rest simply for one's personal amusement. So लेखक कहता है कि neither I call it reading, मैं इसको रीडिंग नहीं मानता हूँ। टू एक्सट्रैक्ट द नरेटिव पोर्शन, एक्सट्रैक्ट मीन्स निकालना, नरेटिव पोर्शन इट मीन्स कहानी का भाग। सो स्टूडेंट्स, नरेटर कहता है कि मैं इसको रीडिंग करना नहीं मानता हूँ कि टेक्स्ट से कहानी का जो पोर्शन निकाल लें और उसको रीड करना, ये को रीडिंग करना नहीं होता है। फ्रॉम द रेस्ट सिंपली फॉर वंस पर्सनल अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट इट मीन्स
आनंद, मनोरंजन, अपने व्यक्तिगत आनंद के लिए टेक्स्ट से एक कहानी का पोर्शन निकाल कर पढ़ना मैं पढ़ना नहीं मानता हूँ। और इन अदर वर्ड्स या अन्य शब्दों में ये कहूँ कि टू रीड अ बुक फॉर द स्टोरी, कि कहानी के लिए बुक पढ़ना वो रीडिंग करना नहीं होता है। येट मोस्ट ऑफ द रीडिंग दैट इज़ डन इन द वर्ल्ड इज़ डन, फिर भी ज़्यादातर जो रीडिंग होती है दैट इज़ डन इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में ज़्यादातर जो रीडिंग होती है वो इसी तरह से होती है, इन एग्जैक्टली दिस वे, बिल्कुल ठीक इसी तरह से होती है। लोग स्टोरीज पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि वो रीडिंग कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ रीडिंग। तो लेखक के अकॉर्डिंग कहानी पढ़ना, अपने मनोरंजन के लिए पढ़ना, वो रीडिंग करना नहीं होता है। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आर बोट एवरी ईयर, हजारों पुस्तकें हर साल खरीदी जाती हैं। एवरी मंथ, हर महीने खरीदी जाती हैं। आई माइट इवन से एवरी डे, यहाँ तक कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि एवरी डे, रोज़ाना रोज़ाना खरीदी जाती हैं। बाय पीपल, लोगों के द्वारा। हु डू नॉट रीड एट ऑल, उन लोगों के द्वारा खरीदी जाती हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। दे ओनली थिंक दैट दे रीड, केवल वो सोचते हैं कि वो पढ़ते हैं। दे बाय बुक्स जस्ट टू अम्यूज़ दैमसेल्व्स, वे सिर्फ अपना मनोरंजन करने के लिए बुक्स खरीदते हैं। टू किल टाइम, समय पास करने के लिए। एज दे कॉल इट, जैसा कि वे कहते हैं। इन 1 आवर और 2, 1 या 2 घंटे में ही देयर आइज हैव पास्ड ओवर ऑल द पेजेस, उनकी आंखें, उनकी नज़रें सभी पन्नों पर से गुजर चुकी होती हैं। एंड देयर इज़ लेफ्ट इन देयर माइंड्स अ वेग आइडिया और 2, और उनके माइंड में, उनके मस्तिष्क में केवल एक आध अस्पष्ट आइडिया, एक जानकारी रह जाती है। अबाउट वॉट दे हैव बीन लुकिंग एट, जो बुक में वो देख रहे होते हैं, पढ़ नहीं रहे होते हैं, बस सिर्फ देख रहे होते हैं। उसको देख करके उनके मन में केवल एक आध विचार, वो भी अस्पष्ट आइडिया उनके मस्तिष्क में होता है, जो कुछ बुक्स में वो देख रहे होते हैं। एंड दिस दे रियली बिलीविंग इज रीडिंग, और इसको मानते हैं कि ये पढ़ना है। नथिंग इज मोर कॉमन दैन टू बी आस्क, मीन्स इससे ज़्यादा कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता है ये सवाल पूछना कि हैव यू रेड सच अ बुक, क्या आपने ये बुक पढ़ी है। मीन्स ऐसे जो लोग होते हैं जो केवल एक आध घंटे में, 2 घंटे में ही पूरी बुक को रीड कर लेते हैं और ये मानते हैं कि मैंने पढ़ ली है। ऐसे लोग जो एक क्वेश्चन पुटअप करते हैं, एक आम क्वेश्चन जो उनका होता है वो यही होता है, वो यही पूछते हैं कि हैव यू रेड सच अ बुक, क्या आपने ये बुक पढ़ी है, फलाना बुक पढ़ी है। और टू हियर समबडी से, या आप किसी को ये कहते हुए सुन पाएंगे कि आई हैव रेड सच एंड सच अ बुक, मैंने ऐसे फलाना फलाना बुक पढ़ी है मैंने। मीन्स जो लोग केवल 1-2 घंटे में पढ़ लेते हैं, आप अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ते हैं, मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, ऐसे लोग केवल क्या क्वेश्चन करते हैं, क्या आपने फलाना बुक पढ़ी है। या फिर आप ये कहते सुन पाएंगे कि मैंने वो बुक पढ़ ली है, मैंने वो फलाना बुक पढ़ ली है। इस प्रकार की बातें आप सुन पाएंगे। बट दीज पर्सनस डू नॉट स्पीक सीरियसली, लेकिन ये लोग सीरियसली से बातें नहीं करते हैं। आउट ऑफ 1000 पर्सनस, हजारों में से, हु से, जो ये कहता है कि आई हैव रेड दिस, कि मैंने ये पढ़ा है, और आई हैव रेड दैट, या मैंने वो पढ़ा है। देयर इज़ नॉट वन, हजारों में से एक भी ऐसा नहीं है, परहैप्स, शायद, हु इज़ एबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, कोई एक ओपिनियन दे पाए, कोई विचार दे पाए, जो उसने पढ़ा हो उस बुक में, उस बुक के रिगार्डिंग कोई अपनी ओपिनियन दे पाए। उनमें से एक भी नहीं, हजारों में भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कोई एक स्पष्ट एक ओपिनियन दे पाए। वर्थ हियरिंग, जो सुनने लायक हो, ऐसी कोई बात बता पाए। अबाउट वॉट ही हैज़ बीन रीडिंग, जो कुछ वो पढ़ रहा होता है उसमें से कोई ओपिनियन देना या पढ़ने न सुनने लायक कोई बात बताना, ऐसा कुछ भी नहीं बता पाएगा। जो लोग कहते हैं कि मैंने ये बुक पढ़ ली है, मैंने वो बुक पढ़ ली है, ऐसे लोगों के पास बताने के लिए कुछ नहीं होता है। मैनी अ टाइम, बहुत सी बार आई हियर स्टूडेंट्स से, मैं स्टूडेंट्स को कहते हुए सुनता हूँ कि देर हैव रेड सर्टेन बुक्स, कि उन्होंने ये बुक्स पढ़ ली हैं। बट इफ़ आई आस्क दैम सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग द बुक्स, लेकिन मैं बुक्स के रिगार्डिंग उनसे कोई क्वेश्चन पुटअप करता हूँ, आई फाइंड दैट, तो मैं पाता हूँ दे आर नॉट एबल टू मेक एनी आंसर, कि वो कोई भी जवाब नहीं दे पाते हैं।
और एट बेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दे विल ओनली रिपीट समथिंग, केवल वो उसी बात को रिपीट करेंगे, उस बात को रिपीट करेंगे दैट समबडी एल्स सेड अबाउट व्हाट दे हैव थिंक, सॉरी व्हाट दे थिंक व्हाट दे हैव बीन रीडिंग। मीन्स यहाँ लेकर बता रहा है कि मैं जो स्टूडेंट से क्वेश्चन पुटअप करता हूँ कि भाई आपने जो पढ़ा है इसका मुझे जवाब दीजिए, तो लेकर पाता है कि दे आर नॉट एबल टू मेक एनी आंसर, तो वो कोई भी जवाब नहीं दे पाते हैं। और एट बेस्ट दे विल ओनली रिपीट समथिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, वो केवल उस बात को रिपीट करते हैं दैट समबडी एल्स हैज सेड, जो किसी और ने कही है, अबाउट व्हाट दे थिंक, जो वे सोचते हैं, दे हैव बीन रीडिंग, और जिसको वे मानते हैं कि वो पढ़ रहे हैं। दिस इज़ नॉट पिक्यूलर टू स्टूडेंट्स, पिक्यूलर मीन्स विशेष, ये बात केवल स्टूडेंट्स तक ही विशेष नहीं है। इट इज़ इन ऑल कंट्रीज द वे दैट ग्रेट पब्लिक डिवोर बुक्स। सो लेखक कहता है कि ये बात केवल स्टूडेंट्स तक ही सीमित नहीं है, केवल स्टूडेंट्स ही ऐसे रीडिंग नहीं करते हैं, बल्कि सभी देशों में, इट इज़ इन ऑल कंट्रीज, सभी देशों में द वे दैट द ग्रेट पब्लिक डिवोर बुक्स, बल्कि सभी देशों में ज़्यादातर जो पब्लिक होती है वो इसी तरह से बुक्स को रीड करती है। डिवोर मीन्स रीड करने के सेंस में यहाँ पे वैसे निगलना होता है, मतलब इसी प्रकार बुक्स को निगलती है, मतलब इसी प्रकार से बुक्स को रीड करती है। आई वुड से दैट, मैं कहना चाहूँगा कि द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेट क्रिटिक एंड द कॉमन पर्सन इज चीफली दैट। तो लेखक कहता है कि मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि एक जो अंतर होता है एक महान आलोचक और एक आम व्यक्ति के बीच में, वो यही है कि द ग्रेट क्रिटिक नोज हाउ टू रीड, एक महान आलोचक पढ़ना जानता है, एंड दैट द कॉमन पर्सन डज नॉट, लेकिन एक आम व्यक्ति पढ़ना नहीं जानता है। नो मैन इज़ रियली एबल टू रीड अ बुक, कोई भी व्यक्ति वास्तव में बुक पढ़ने में सक्षम नहीं है। वो इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस एन ओरिजिनल ओपिनियन रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ अ बुक, यदि जो व्यक्ति एक बुक के कंटेंट्स के रिगार्डिंग, जो बुक में जो कुछ लिखा है, जो कंटेंट्स हैं, जो मटेरियल है, उसके रिगार्डिंग अगर ओरिजिनल ओपिनियन नहीं दे पा रहा है, एक मौलिक विचार को वो नहीं बता पा रहा है, उसका जो मेन थीम है उसके बारे में वो नहीं बता पा रहा है कि ये बुक किस बारे में है, इस चीज़ को वो स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, तो इट मीन्स वह व्यक्ति उस बुक को पढ़ने में सक्षम नहीं है। सो गाइस, ये था आपका पार्ट 1, इसको प्रॉपरली केयरफुली से स्टडी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।